साधु और वैश्या एक बहुत ही पहुँचे हुए अतिवृद्ध साधु थे। वे एक जगह नहीं रुकते थे। जहाँ मन लगा वहीं धूनी भी लगा ली। वे घूमते घूमते एक नगर में पहुँचे। एक छायादार पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी धूनी जमा ली। साधु की धूनी के सामने ही एक वेश्या का निवास था। उसके घर में लोगों का आना जाना लगा रहता था। साधु को पता नहीं क्या सूझी, जब वेश्या के घर कोई पुरुष जाता तब वे एक छोटा पत्थर अपनी धूनी के बगल में रख देते। इस तरह कुछ ही समय में पत्थरों का ढेर लग गया। एक दिन घर से बाहर निकलती हुई वेश्या को साधु ने टोका और अपने पास बुलाकर कहा, पापिन, देख अपने बुरे कामों का यह पहाड़। अरे दुष्ट, तूने इतने पुरुषों को भ्रष्ट किया है जितने इस ढेर में पत्थर हैं। तू तो नरक की भोगी होगी। वेश्या भय से कांपते हुए रोने लगी। साधु के सामने पृथ्वी पर सिर रखकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, महाराज, मेरे पापों के उद्धार का मार्ग बताएं। मैं अक्षरता उसका पालन करूंगी। साधु अत्यंत क्रोधित स्वर में बोले, तेरा उद्धार तो हो ही नहीं सकता। यहाँ से अभी चली जा। तेरा मुख देखने के कारण मुझे आज उपवास करके प्रायश्चित करना होगा। वेश्या दुखित हृदय से साथ वहाँ से चली गई। अब दिन प्रतिदिन उसे अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप हो रहा था। वह निरंतर प्रार्थना करती थी कि उसके पापों के लिए ईश्वर उसे क्षमा करे। इसी पश्चाताप में एक दिन उसके प्राण निकल गए। उसी समय साधु की आयु भी पूरी हो रही थी। उन्होंने देखा कि हाथ में पास लिए यमदूत उनके पास आ खड़े हुए। साधु ने डांटकर पूछा, कौन हो तुम सब यहाँ क्यों आए हो? यमदूत ने कहा, हम तो धर्मराज के दूत हैं, आपको लेने आए हैं। आपका प्रस्थान का समय हो गया है। साधु ने पूछा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? यमदूतों ने कहा कि वे साधु को नरक ले जाने के लिए आए हैं। वहाँ उनके कर्मों का हिसाब किताब होगा। साधु ने दूतों से कहा, तुमसे शायद बड़ी भूल हुई है। मैं तो बचपन से ही ईश्वर भक्ति में लीन हूँ तथा मेरे द्वारा गलती से भी कोई बुरा कर्म नहीं हुआ है। विचार करो, हो सकता है पड़ोस में रहने वाली वेश्या को लेने तुम भेजे गए हो। दूत बोले, हमसे कोई भूल नहीं हुई है। वह वेश्या तो पहले ही वैकुंठ पहुँच चुकी है। आपने बहुत तपस्या की है, परंतु वेश्या के पापों की गिनती करते हुए आप निरंतर पाप चिंतन ही तो किया करते थे, और इस मृत्यु काल में भी आप पाप चिंतन ही तो कर रहे थे। अतः आपको अब नरक की तरफ ही प्रस्थान करना है। आपके पाप पुण्यों का निर्धारण यमराज करेंगे। साधु के बस की अब बात नहीं थी। उन्होंने यमदूत अपने पास में बांधकर ले गए। दूसरों की हमेशा बुराई नहीं तलाशनी चाहिए, तब अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। यदि कुछ बुराई दिखती भी है तो सामने वाले को सुमार्ग में लाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए।